भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा। उसी तरह हम लोगों ने भी जब आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी है तो बिहार में तय किया है जब बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया उनको या तो बिहार से बाहर जाना होगा नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो 10 साल से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और इस तरह आप तो सोच नहीं सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए 5 किलो अनाज की भी व्यवस्था किया तो आयुष्मान भारत के माध्यम से आज मात्र 15 दिनों में हम लोगों ने जब डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी बना तो हम लोगों ने ड्राइव चलाया 50 के पहले और 15 दिनों में बिहार के 2 करोड़ गरीबों को जिस तरह 5 किलो अनाज आप देते हैं उसी तरह उसको 5 लाख का जो इलाज का सपना आपका है उसको भी हम बिहार में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम समाज के साथियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे सभी जाति धर्म को उठकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और एक वोट 19 तारीख को विवेक ठाकुर जी के सामने बटन दबाकर कमल चाप को निशान को देकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बिहार के जनप्रिय नेता, बिहार के विकास मोर्च, हम लोग सभी के अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि वो आगे नवाजा की धरती को संबोधित करे। नीतीश कुमार जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, रेणु देवी जी, संतोष कुमार सुमन जी, एनडीए के उम्मीदवार श्री विवेक ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष, सभी अनेक माननीय सांसदगण, विधायकगण, एनडीए के सभी नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार मित्रों, इस कार्यक्रम में उपस्थित कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। या ध्यान दीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में यही काम किया। या सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था, आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था। आज सब जगह रास्ता बन गया। इसको भूलिएगा मत। हम लोग ऐसा मत पूछिएगा। इसके पहले उन लोग को मिला था 15 साल। क्या काम किए? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए याद करिए और हम तो यही कहेंगे कि पहले की स्थिति को पूरे तौर पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या बुरा हाल था और उसके बाद हम लोग की सरकार ने कितना काम किया है। यहाँ पर 5 से ही 2 से किया। कितना होता था
कितना विवाद होता था पहले और कितना झगड़ा होता था आपस में, कितना झगड़ा, और हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है, अब पहले बहुत झगड़ा होता है। हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसकी ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए, काम तो हम लोग किए। और आप लोग भूलिएगा मत, 10 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 50% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने हम लोग दोनों पार्टियों को वोट दिया। तो आप भूलिएगा मत, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा सब काम हो रहा है। अब पहले क्या हाल था भाई, स्वास्थ्य का क्या हाल था आप जरा बताइए ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले क्या हाल था, भूलिए मत। 1 महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 39 लोग आ जाते थे, किसी दिन 1 आदमी, किसी दिन 2, ये हालत था, किसी का इलाज नहीं होता था। और अब कितना बढ़ गया, अब एक साल में 1000 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं अपने इलाज के लिए। तो जो समूचा काम किया हम लोगों ने 6 से, और इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी, हम लोगों ने न सिर्फ इलाज का व्यवस्था किया लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको जो कुछ भी इलाज करने में दवा की जरूरत है, जो कुछ भी होती है, वो सब का इंतजाम राज्य सरकार ने करवाया था। तो इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं। और कितना ज्यादा पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, हम लोग कितना कर दिए, हिंदुओं का भी उत्थान का, मुसलमानों का भी। आप समझ लीजिए 2006 में कब्रिस्तान की घेराबंदी किया है, 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई है, और भी कुछ हो रहा है, इसके लिए 9000 के करीब तय कर दिया गया बाद में, और भी चल रहा है, बाकी का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का भी चहारदीवारी कर रहे हैं। बहुत लोग चोरी कर लेता है अंदर जाकर के मूर्ति से, तो उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो हर तरह का काम तो हम लोग किए हैं, इसको भूलिएगा नहीं। सब तरह का काम हम लोगों ने किया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क, पुल, पुलिया, सबका निर्माण किया। और आप जानते हैं कि हम लोग जो किए, और जो 6 में 10 में, ये सब में 2 बार हम लोगों ने सब काम, और उसके बाद भी आगे काम किया। तो आप समझते हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। फिर तो आगे रहेंगे, 5 साल में कोई दिक्कत नहीं। और हमको पूरी उम्मीद है कि 4 उससे भी ज्यादा जरूर रहेंगे इसके पक्ष में। आप जो सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहाँ के लोगों को वोट दीजिएगा ना, यही हम अनुरोध करने आए, पूरा दीजिए ताकि आपका भी और आपके लिए कितना भी काम किया है। नवादा घूमते न रहे, एक भी काम आप जानते हैं नवादा से कितना बढ़िया। अब आप जानते हैं कि नवादा के दोखो देवरा पहाड़ के बगल में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी और महिला है, और वहां पर रहते थे। बाद में जब हम लोग बराबर घूमते रहे, वहां पर कोई बात में कुछ कमी थी, उसको भी ठीक किया, बराबर हम जाते रहते थे। याद है ना, हम तो हर जगह घूमते न रहते हैं। हम पिछले साल में सब जगह ज्यादा करके और सब जगह का कितना ज्यादा काम आपके यहाँ भी जो हुआ बहुत लगता था। अब पहले कितना समय लगता था, अब पुल पुलिया सड़क का भी निर्माण यहाँ पर कितना हुआ, आने जाने में असुविधा थी, सब कुछ कर दिया गया। अब आपको एक बात और बता देते, यहाँ पर भी पीने के लिए पानी की कमी थी, यहाँ भी नवादा में। तो अभी हम लोगों ने
साल से तय कर लिया था, जल टैक्स, जीवन टैक्स हरियाली में हम लोग देंगे, गया में, बोध गया में, नवादा में और वहां राजगीर। अब आप समझ लीजिए नवादा का काम अभी पिछले बार सब कुछ हो न गया, एक एक काम कर रहे हैं। और जितना काम करवाए हैं हम लोगों की सरकार ने तय कर दिया, और जरूरत पड़ेगा बहुत ज्यादा हम गंगा जल उठाएंगे और हर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो एक तरह से तो हर तरह का काम हम लोग कर ही रहे हैं और कौन काम नहीं किया गया है, इसीलिए याद रखिए। और हम लोग एक जगह कोई समस्या होती है उन सब चीजों को देखते रहते हैं। और आप चिंता मत करिएगा, इतना विकास हुआ और मैंने शुरू में ही कहा पहले कुछ नहीं था, बाद में बहुत कुछ हुआ है, अभी हो रहा है। और कितना कम बच्चियां पढ़ती, लड़के कितना कम पढ़ते थे और उसके लिए कितना काम कर दिए। तो लोग याद न रखे, याद रखे और ताकि सब कुछ और इतना सब काम हो रहा है। और लोग जो पहले कुछ नहीं किए थे कुछ दिन के लिए हमारे साथ आ गया था, ले आए थे, गलती कर ले आए थे। अब उसके चलते जो हम काम करवाए तो दावा कर रहा है कि हम काम किए, वो क्या काम करेगा? याद करिए ना, पकड़ क्या काम किया। और यहाँ पर सारा काम हो रहा है। और अब हम एक बार को कुछ दिन के लिए लाए फिर छोड़ दिया। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो काम 5 से हम लोगों ने शुरू किया भविष्य में कभी हम लोग आपस में नहीं छोड़ेंगे, एक साथ आगे बढ़ाएंगे, पूरा बिहार आगे बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो आज आप सबके काम के लिए लिया है, उससे आपकी बात के लिए ये मामूली बात नहीं है, प्रचार हो रहा है। अब इसके लिए आज पधार गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुझे पूरा उम्मीद है कि नवादा लोकसभा क्षेत्र से विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहेंगे। तो इसीलिए हम आपसे ही चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप अनुरोध करने आए हैं, तो आप बताइए विवेक ठाकुर भारी मतों से विजयी होंगे? आगे बताइए, सब लोग आगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके लिए मैं पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ और निश्चित रूप से आप निश्चित रहिए, जितना काम आगे बढ़ा है उसको भी और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।